एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निकजोत वर्ल्ड। सो थोड़े ही दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन डाला था, एक पोल टाइप्स डाला था अपने चैनल के ऊपर, एक जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है इंस्टाग्राम पे, और उसमें से सबने मोस्टली चूज़ किया था कि ओवरसीज़ लाइसेंस के बारे में बताओ, जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके बारे में न्यू अपडेट जो भी आई है वो सब कुछ एक्सप्लेन करो। वीडियो शो होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो शुरू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि ये जो न्यू रूल स्टार्ट हुआ है वो 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है, बट इसके बारे में पहले से ही अफवाह उठ गई थी कि है ना ये रूल आएगा। तो बात कर लेते हैं शुरू से। पहले इन्होंने बोला था कि जो 1 जुलाई के बाद लोग आए हैं सिर्फ उनको 6 महीने के अंदर अंदर अपना जो ओवरसीज लाइसेंस है उसको कन्वर्ट करके अपना फुल लाइसेंस बनवाना होगा, ड्राइविंग टेस्ट दे के। तो उन्होंने ये बोला कि 1 मार्च से अब कोई भी ओवरसीज लाइसेंस है जो वो वैलिड नहीं है, और अगर कोई नया बंदा आता है तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको अपना लाइसेंस कन्वर्ट करना है। तो फिर मेरे साथ क्या हुआ कि मैं तो चला रही थी गाड़ी 1 साल से, और मैं तो 1 जुलाई से पहले ही आई थी ऑफ कोर्स, है ना। मुझे इधर हो गए 2 साल से थोड़े से ज़्यादा, है ना। तो मैंने कन्वर्ट नहीं किया था, 1 साल से मैं चला रही थी ओवरसीज़ लाइसेंस पे ही। बट जब से ये रूल आया तो आई वाज प्लानिंग टू गेट माई लाइसेंस ट्रांसफर्ड। मैंने फेब में अपना जो था DKT दिया, ड्राइविंग नॉलेज टेस्ट, जो कि जर्नल उसमें क्वेश्चंस होते हैं। कई लोग ऑफलाइन करते हैं, फेस टू फेस जाके करते हैं, बट मैंने किया था ऑनलाइन किया था, और वो हो जाता है 2-3 दिन लग जाते हैं उसमें, क्योंकि इसके थोड़े से मॉड्यूल्स होते हैं और फिर एक फाइनल DKT टेस्ट होता है। तो वो DKT टेस्ट देने के बाद आई वॉज एलिजिबल टू मैं फिर सर्विस NSW गई। उन्होंने मुझे एक पेपर बना के दिया, मेरा जो लाइसेंस था, जो मेरा ओवरसीज़ लाइसेंस था उसको रजिस्टर किया, है ना। वो सब करने के बाद मैं एलिजिबल थी अपना बुक करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट। काफ़ी ज़्यादा वो था, स्ट्रेसफुल था कि ना अब गाड़ी चला भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि अगर पास ना हुआ तो बंदा सीधा लर्नर लाइसेंस पे जाएगा, है ना। 1 साल खुद से गाड़ी चलाने के बाद लर्नर पे जाना इज़ टू मच ट्रिकी। उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी सारी न्यूज़ आने लगी। जो लोग अपने ओवरसीज़ लाइसेंस पे चला रहे थे गाड़ी, उनके लाइसेंस सस्पेंड हो गए, उनको फाइन मिला $2600 समथिंग लाइक दैट। सो इट वाज वेरी स्केरी। 1 महीने के लिए मैंने गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाई। आई वॉज जस्ट यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना। जब से 1 मार्च से अप्लाई हो गया था, मैं गाड़ी नहीं चला रही थी, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रही थी। फिर मेरा टेस्ट हुआ 4 अप्रैल का, मेरे से बुक हो पाया, 2 अप्रैल का बुक हो पाया, क्योंकि सारे ही डेट्स बुक हो चुकी थी ऑलरेडी, और वही डेट मिल रही थी, वो भी किसी ने छोड़ दिया था इसलिए वो डेट मिल रही थी, तो मैंने साथ के साथ पिकअप कर ली। और मुझे कई लोग कह रहे थे कि तेरा 3 बजे, मैंने 3 बजे दोपहर के 3 बजे का बुक किया था, कि तू मत कर क्योंकि वो होता है स्कूल जोन। बट मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं अभी अपनी ब्रेक में हूँ तो मैंने सोचा वीडियो ही बना लूँ, इतने दिनों से पूछ रखा है, बट है ना बताना तो पड़ेगा। तो मुझे उन्होंने बोला, सबने बोला कि तूने 3 बजे का नहीं बुक करना था, है ना, स्कूल जोन होता है ये वो। मैंने कहा इट्स ओके, 40 की स्पीड की बात है और ट्रैफिक की, तो इट्स ओके, चलाई तो ये गाड़ी, है ना। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब बुक हो गया, ठीक है, अब देना ही पड़ेगा, है ना। मतलब चेंज कर सकते हैं, बट आई डिडंट वांट टू तो मैंने उसके लिए लेसन्स लिए गाड़ी के, मैंने सीखा, मेरे को अच्छे से सिखा दिया मेरे इंस्ट्रक्टर ने, कैसे आपने मुड़ना है, कैसे क्या क्या करना है ना, कि आपका पास हो जाए। और मैं ऐसे एक हाथ से चला रही थी, वो कह रहा नहीं, दोनों हाथ से पकड़ना है। तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखा दिया कि है ना कैसे कैसे आपको ड्राइव करना है। तो उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे इतना चिल्लाया मेरे पे कि तुमने एक हाथ से नहीं पकड़ना है, दोनों हाथों से पकड़ना है। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं याद रखूंगी। वो कह रहा है सिर्फ अभी के लिए नहीं, टेस्ट में भी याद रखना है कि दोनों हाथों से पकड़ना है, क्योंकि मैं ब्रेक लगते ही हाथ ऑफ कर लेती थी दोनों, रेस्ट करने के लिए। तो वो बोला नहीं, दोनों हाथ ऐसे ही रखने हैं, है ना।
तो वाज लाइक ओके तो उसके बाद जब मेरा टेस्ट था उससे पहले भी वो मुझे एक राउंड पे ले आया था कि मैं एक बारी और दिखा लेता हूँ, और वो लाइक ऑलमोस्ट सेम रूट, क्योंकि उनके 3-4 रूट होते हैं और वो उसी रूट पे लेके जाते हैं, और उसने भी सेम रूट, ताकि मुझे है ना याद हो जाए रूट। फिर उसी रूट पे गए और वेरी नाइस और फिर उसने मुझे दिखाया कि कैसे बेसमेंट में पार्किंग करनी है NSW के। तो फिर जिस दिन मेरा टेस्ट डे था मेन, मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे अपने आप पे ही यकीन नहीं था। तो मैं अपने एक फ्रेंड को साथ ले गई थी, क्योंकि मैं खुद तो गाड़ी नहीं चला के ले जा सकती थी, बट मैंने स्टिल अपने इंस्ट्रक्टर की कार बुक की हुई थी, और मेरा इंस्ट्रक्टर भी गया था, है ना, तब तक बैठा रहा जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, और वेट कर रहा था वो कि है ना रिज़ल्ट आ जाए फिर ही मैं जाऊँगा। सो मैं उधर गई, मुझे उन्होंने नंबर दिया और बोले कि आपको बुलाएंगे तो आपका टेस्ट होएगा, है ना। जो मेरा इंस्ट्रक्टर था, जो मेरा लाइक एग्जामिनर था, मैंने देखा कि उधर एक एग्जामिनर था, तो मैंने जब अपने एग्जामिनर को देखा मुझे लगा कि शायद यही हो सकता है एग्जामिनर, है ना, क्योंकि वो किसी और को ड्राइविंग करा के लाया था और आई थिंक उसको उन्होंने फेल किया था। तो आई बस मैं और स्ट्रेस में आ गई। सो उसके बाद उसने मुझे बुलाया एंड मुझे बोला कि अगर आप पास होते हो तो आपको फुल लाइसेंस मिलेगा, अगर पास नहीं होते तो आपको लर्नर लाइसेंस मिलेगा। तो उसने बस बोला कि ना इज़ दैट क्लियर कि आपको सब कुछ ठीक है, एंड तो बोला चलो चलते हैं। तो हम चले गए। उसने लाइक डिटो गाड़ी निकाली बेसमेंट से और रूट पे गए। उसने बहुत सारी पार्किंग करवाई और हेड चेक किए, वो है ना, सारा रूट बताया कि इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। तो मैं तो ब्लैंक ही थी, है ना। तो फिर वापस आए, मुझे कहते ऊपर गए NSW में और कहता कि बैठो। वो बोला बैठो बताते हैं। उसने सस्पेंस ही रखा। मैं बैठ गई, मेरा इंस्ट्रक्टर भी वहीं था। तो वो बोला कैसा रहा? मैंने कहा पता नहीं कैसे रहा, है ना, उनको ही पता होगा अब तो मैंने बोला उनको ही पता होगा। तो फिर मेरा जो एग्जामिनर था उसने मुझे आवाज़ दी और बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, लाइक यस, है ना। जब उसने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला तो मुझे पता चल गया कि मेरा पास हो गया। तो उसने बोला कि आपका पास हो गया, आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस मिलेगा। आप थोड़ी चीज़ें थी उसने बताई दी, है ना, पेपर से थे। और फिर मेरे पास एक पेपर बेस्ड ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस आ गया। और फिर वो बोले 10 दिन के अंदर अंदर आपको आपका प्रॉपर लाइसेंस मिल जाएगा। सो आई वाज लाइक यस, फाइनली ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस मिल गया, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट की वेट है। सो ये थी मेरी जर्नी ओवरसीज़ लाइसेंस टू ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस। और हाँ, अब ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ओवरसीज़ लाइसेंस के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते ज़्यादा टाइम तक। अगर आप न्यू हो तो 6 मंथ ही चला सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और जो उससे पहले आए हैं उनके लिए तो ऑलरेडी बंद हो चुका है। सो बी माइंडफुल। अगर कोई रूल आया है तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के ही निकाला है। प्लीज़ ऐसे ड्राइव मत करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइक वो है, रिस्की है। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो ऐसे ही ड्राइव करते हैं ओवरसीज़ लाइसेंस पे। अभी तक उन्होंने ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस नहीं बनाया, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। अगर आप किसी भी कारण से पकड़े गए तो देयर इज़ hefty fine, देयर इज़ सस्पेंशन एज वेल। तो आप बिल्कुल ही नहीं चला पाओगे। तो इट्स बेटर कि अपना ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस ले लो। सो दैट वाज इट फॉर ओवरसीज़ लाइसेंस। बता दिया आपको, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि है ना कैसे कैसे करना है। आपको भी, आप लोग भी कर सकते हो, ईजी है, इतना भी मुश्किल नहीं है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। Alright, that was it for today's video. अगर आपको कुछ और देखना हो, कोई और वीडियो देखनी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना. If you like this video, like, share and subscribe to my channel and see you in the next one. Bye bye.